साइंस और करंट अफेयर पे आते हैं। देखते हैं सर साइंस में और करंट अफेयर में हम लोगों के लिए आज क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। अब एक बात आपको बता रहे हैं, चलो आप यार, कल 11 तारीख है, कल 11 जुलाई है और सुबह में 8 AM पर आप लोग कल लाइव रहना, ठीक है ना। जितने लोग लल्ला, खास करके जो लाइव है वो बच्चे तो ठीक, जो लोग मुझे रिकॉर्डेड के फॉर्म में देखते हो, कल 11 जुलाई सुबह 8 बजे लाइव रहना सब लोग, ठीक है ना। एक को लिख रहा है कि इकोनॉमी का क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हो, जनसंख्या, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, आपके पेपर में इकोनॉमी के यही 3 टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई प्रैक्टिस करवाए हैं, अब स्टैटिक में उसको मैं डालता भी था, इधर 2-3 दिनों से नहीं है, मैं फिर इनको, अरे जनसंख्या, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, यही इकोनॉमी के 3 टॉपिक आपसे पूछता है, बाकी नहीं पूछता है इकोनॉमी। आओ, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर, एक्टिनोमीटर, अमीटर, क्रायोमीटर। देखिए सर, अगर आपको निम्न ताप, ठीक है ना, अगर क्या करना, अमीटर और क्रायोमीटर, अगर सर आपको निम्न ताप मापने में, निम्न ताप मापने में आपके क्रायोमीटर काम आता है, जबकि आप जानते हो अमीटर विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता नापना हो तो अमीटर से आप प्रयोग कर लेंगे। ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर, ठीक है ना, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, तो बचा क्या, एक्टिनोमीटर। यहां 2 बातें आपको याद रखनी होगी, एक्टिनोमीटर जहां सूर्य की किरणों की तीव्रता नापता है, वहीं क्रायोमीटर निम्न ताप, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप वाले जो होते हैं उनको माप के रखता है, उनको मापता है, ठीक है लल्ला। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्या है। तो राइट आंसर इसका एक्टिनोमीटर। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु, अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक सबके लिए ओपन बात है, क्या यह क्वेश्चन पेपर में आने योग्य नहीं है या आसान नहीं है? देखो अगर आपको नहीं याद है तो आपके लिए यह टफ है, लेकिन देखो किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना आपके आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में। अब वो आपको पता हो तो अच्छा बात है। जैसे अब एक छोटा सा पूछता है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? याद रखना, डी ब्लॉक में जितने तत्व आते हैं उन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक जिसमें करीब 31 तत्व आते हैं, पी ब्लॉक जिसमें करीब 31 तत्व आते हैं, इन्हीं 31 में आपके धातु, अधातु, उपधातु सब होते हैं। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है? ट्राउमेटिन, गुरुजी तो पौधा में पाया जाता है, जब उसका चोट वोट लग जाता है तो पौधे सही करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ये तो सर मेल में पाया जाता है। रिलैक्सिन, सर ये फीमेल में पाया जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं में तब स्रावित होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, 8वें-9वें महीने में, जब बच्चे का डिलीवरी होने वाला रहता है, जब बच्चा मां वो बनने वाली रहती है, तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स फील कराने के लिए, बच्चे के कुशल और सुरक्षित जन्म के लिए रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये मां बनने की प्रक्रिया के दौरान 8वें-9वें महीने में रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है ना। वैसे उनमें एलटीएच हार्मोन, महिलाओं में पाए जाने वाला एलटीएच हार्मोन भी होता है, जिसको हम लोग लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, माता से शिशु को दूध पिलाने के लिए। इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स हैं। अगला, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को किस देश में विकसित किया जा रहा है? 2 किलो से लेकर 4.5 किलो तक के बच्चे के लिए स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। अगला, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? सर वो कैरिबियाई देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो, 8वां देश है ये। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, त्रिनिदाद टोबैगो, ये सब ये सुविधा दे रहे हैं। स्टैटिक जीके शुरू किया जाए। अब स्टैटिक जीके का खेल बताइएगा, स्टैटिक जीके स्टार्ट किया जाए। आइए सर, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर किस राज्य की? यार कल मेरा जो सेशन है मैं उसको लेके थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, मतलब क्या बताएं अब आपको। जब कभी आप नहीं यार, आप में से कितने लोग, जब कभी कोई ऐसा काम होता है तो अंदर से कुलबुलाहट सी होती है ना। अब जैसे हमको पता है कि कल मेरी करंट अफेयर की बुक आ रही है,
कल मैं एक बड़ा सेशन अपने लाइफ का 1111वां सेशन कल सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे लूंगा। अजीब सी कुलबुलाहट सी है, पता नहीं आज ठीक से नींद आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है ना, बताओ अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर, देखिए सर, सिंगपो है, डफला है, अबोर है, ये सब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश की है। जबकि अंडमान निकोबार में आप जानते हो ओंग है, जारवा है, ओंग, जारवा, सेंटलीज और सोमपैन, ये सब कहां है सर? अंडमान निकोबार। सिक्किम में सबसे ज्यादा जो पूछता है, रट गया होगा तुम लोग को, लेप्चा। तमिलनाडु में कुरुमान और टोडा, ये कुरुमान और कौन सा है सर? टोडा, ये पाए जाते हैं। ऐसे पाए कई जनजातियां जाती हैं, लेकिन मैं उनका नाम ले रहा हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनते हैं। तो राइट आंसर सर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? रोवर्स, देवधर, विमल्डन। अभी तो विमल्डन चल रहा है ना। देखिए सर, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, सब के सब है फुटबॉल से। सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष मुखर्जी कप, फीफा कप, संतोष ट्रॉफी, सब है। देवधर, रणजी, कर्नल सीके नायडू और आपके बहुत सारे ऐसे हैं यार। अभी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रहा है, विल्स ट्रॉफी, सब क्रिकेट से। विमल्डन टेनिस से, विमल्डन ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन, 4 ओपन होते हैं जिनको एक साथ ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। साल का पहला कौन सा होता है सर? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और साल का आखिरी कौन सा होता है सर? यूएस ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है लल्ला, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होता है, उसके बाद सर विमल्डन होता है। अभी विमल्डन चल भी रहा है और उसके बाद आपके क्या हो जाता है? यूएस ओपन। अभी वर्तमान में आज 10 जुलाई है ना, 4 लोग, नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अभी विमल्डन चल रहा है। आई होप इसका फाइनल 15 जुलाई को है। उस दिन करंट अफेयर में आपको अपडेट दे दूंगा कि भैया जीता कौन। ठीक है, तो राइट आंसर रोवर्स कप। अगला, शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइएगा। सर देखिए, रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये दोनों लोग तो सर, जैसे सितार से रविशंकर जी का नाम आपने सुना है, अब एक नाम मैं लिख देता हूं, बुद्धादित्य मुखर्जी जी, बुद्धादित्य मुखर्जी जी इनका, और रविशंकर जी का नाम। सारंगी के लिए जाओगे, राइट आंसर यही है। सरोद के लिए अमजद अली खान, संतूर के लिए भाई बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिव कुमार शर्मा है, भजन सोपोरी हैं। अच्छा, चाहे शिव कुमार शर्मा जी हों या फिर लल्ला भजन सोपोरी जी, इन दो में से एक, सोपोरी जी, एक लोग पेपर में रहते हैं। सरोद से जब अमजद अली खान जी, अमजद अली खान जी, ये ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पखवाज के लिए प्रसिद्ध गायक कौन है? पखवाज, बताओ भाई, पखवाज के लिए प्रसिद्ध गायक कौन है? तोताराम शर्मा जी। आपके पेपर में आर्ट एंड कल्चर का बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। जैसे E.M. सुब्रमण्यम, नहीं जानते हो ना, ये घाटम के बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं। असद अली खान, रुद्रवीणा के बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं। और यू श्रीनिवासन की बात करोगे तो एक वाद्य यंत्र होता है, एक वाद्य यंत्र होता है मैडोलिन, ठीक है ना, अरे यार पैर में फंस रहा। एक वाद्य यंत्र होता है लल्ला मैडोलिन, मैडोलिन। कसम से आप कई लोग नाम नहीं सुने होंगे, मैं छांट के लाया हूं कि कम से कम अगर कोई टफ हो तो ये लोग इसको पढ़ लें। भैया तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सितार, ये सब पढ़ के जाते हैं। जब तक आप लोग ये घटम का नाम नहीं सुने, आज गूगल करना कि मैडोलिन, घटम और रुद्रवीणा कौन से वाद्य यंत्र हैं, गूगल करना आज इस चीज को लल्ला, ठीक है ना। अच्छा सर, अगले पे आएंगे। जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जौ का सर्वाधिक उत्पादन, देखो अगर राज्य वाइज चलोगे और इसको समझना चाहोगे तो जैसे आओ कुछ कुछ कर ही ले। महाराष्ट्र में सूरजमुखी, सूरजमुखी, और किसका उत्पादन होता है? वो बाजरा, बाजरा भी महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया होता है।
उत्तर प्रदेश कई चीजों में आगे है। ये देखो पोस्ता, पोस्ता का दाना जानते हो ना, गन्ना, आलू, ठीक है ना, पोस्ता, गन्ना, आलू, गेहूं, तिल, ठीक है ना, तिल, दूध, दुग्ध या दूध जो भी कह लें आप, इन सब में कौन आगे है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान सर तिलहन में, तिलहन में, और जौ में मध्य प्रदेश। नहीं गुरु, मध्य प्रदेश नहीं है, तो किस में है सर? दलहन में है, दलहन में है। एक और बताइए सर, चलो अच्छा, सोयाबीन, सोयाबीन में है मध्य प्रदेश। यही तो वजह है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। अब राइट आंसर कौन सा होगा बताइए भैया? कीर्ति तिवारी, पदमजीत और विनय, प्रशांत, मोहन, सुमित, दुर्गेश, विकास। सर राइट आंसर है आपका क्या लल्ला? राइट आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र। ठीक है ना, राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है।